हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों, खाद्य निरीक्षक की परीक्षा की तैयारी चल रही है, जिसमें हम आप लोगों के लिए 25 आईएमपी प्रश्नों का अनूठा संग्रह लाते हैं। तो ये इसका जो है दूसरा पार्ट है और ये संविधान से है। ठीक है साथियों, हम अलग अलग जो है टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न आ रहे हैं। इतिहास से प्रश्न आ रहे हैं, विज्ञान से प्रश्न आ रहे हैं, संविधान से प्रश्न आ रहे हैं, आगे हम भूगोल के से भी प्रश्न लाएंगे। ठीक है साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और आपने हमारा जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। प्लेलिस्ट में खाद्य निरीक्षक नाम से प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हो, या तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। ठीक है साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करके भी वहां से आप वीडियो देख सकते हो। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का देखते हैं पहला प्रश्न जो यहाँ से 26वां से शुरू होगा। ठीक है साथियों, तो संविधान में किस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? संविधान ने जो है किस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? ऑप्शन में 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1946, 24 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन में 22 जुलाई 1957, 23 जुलाई 1957, 22 मार्च 1957, 15 अगस्त 1957 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 22 मार्च 1957। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन में है 7, 9, 12, 15 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संविधान की जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन में है बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सरदार पटेल। ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब अगला है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है साथियों, यहाँ पे झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे झंडा समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जा रहा है तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है जे बी कृपलानी। ठीक है साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है साथियों, इसमें और भी अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे झंडा समिति जब पूछा जाएगा तो वो जे बी कृपलानी है। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ठीक है साथियों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने अन्य सदस्य थे, इस पर गौर कीजिएगा। ऑप्शन में 7, 6, 5, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 6। ठीक है साथियों, यहाँ पे कितने अन्य सदस्य थे पूछा जा रहा है तो वो होगा 6, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जोड़ दिया जाए तो टोटल 7 थे। ठीक है साथियों, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर ये पूछा जाता संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तो कुल कितने थे? 7 थे, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने अन्य सदस्य थे, यानी कि जो है बी आर अम्बेडकर को छोड़कर बोला जा रहा है कितने अन्य सदस्य थे, तो 6। इसका जो राइट आंसर होगा 6 होगा, लेकिन एक्चुअल में कितने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जोड़ दिया जाए तो 7 थे। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है साथियों, अगर यही पूछा जाता है संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य, कुल में जो है 7 आएगा, लेकिन अन्य बोला जाएगा तो 6 लेंगे। तो ठीक है, इसी तरह आंसर लेना है हमको। अगला है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, तत्काल मध्य भारत से, पंजाब से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो है बंबई प्रेसिडेंसी से। हालांकि वह पहले तो पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन जो है बंबई प्रेसिडेंसी को जो है राइट आंसर माना जाता है, क्योंकि बाद में जो है यहां से हुआ इस कारण। ठीक है साथियों,
आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, के एम मुंशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी एन राव। ये जो है संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 29 अगस्त 1947। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो यहां पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 नवंबर 1950 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है साथियों, ऑप्शन में है जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगला है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम द्वारा नामांकित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। कैसे थे? अप्रत्यक्ष। अगला है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1946 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली में। चलिए यहां पे कुछ कथन वाले प्रश्न देख लेते हैं। कथन है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कारण है 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ठीक है साथियों, ऑप्शन देखना है। कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का व्याख्या करता है। कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण जो है कथन का व्याख्या नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है, कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। ये इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा सत्य होगा। ठीक साथियों, इस तरह से जो प्रश्न अवश्य ही आते ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का व्याख्या करता है। क्योंकि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो दोनों सत्य है, और ये जो है कारण जो है कथन की जो है व्याख्या करता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से इसको पहचानना है। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं यहां पे कथन वाला प्रश्न। कथन है 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। ये उससे अलग कथन है साथियों। इस तरह के प्रश्न को आप अवश्य देखिए, क्योंकि यहां से जो है अभी जितने भी एग्जाम हो रहे व्यापम के, इस तरह के प्रश्न को तो दिया ही जा रहा है, और कई बार ये यहां से गलत हो जाता है। तो हमको गलत नहीं करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। कारण है 26 जनवरी को स्वतंत्रता के पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाते थे। यहाँ क्या बोला जा रहा है? 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, ये सही है। 26 जनवरी को स्वतंत्रता के 26 जनवरी को स्वतंत्रता के पूर्व स्वाधीनता दिवस मनाते थे। तो क्या यह सही है? तो देखते हैं। कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का व्याख्या करता है। कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का व्याख्या नहीं करता। कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। इनमें से कोई नहीं। तो पांचों ऑप्शन को हमको अच्छे से देख लेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का व्याख्या करता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे जो है मूल अधिकार के जो अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया गया। 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1946 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 24 जनवरी 1950 को। अगला है, भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है? लीला सेठ, फातिमा बीबी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजकुमारी अमृता कौर। अगला है, अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री के पद पर कार्यरत थे। कौन कार्यरत थे? अंतरिम मंत्रिमंडल पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, इसको वर्ड को देखना, अंतरिम मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है साथियों, क्योंकि अंतरिम मंत्रिमंडल में जो उद्योग मंत्री थे वो कौन थे? जॉन मथाई। ये आपको ध्यान में रखना है, कौन थे? जॉन मथाई। ये उद्योग मंत्री थे अंतरिम मंत्रिमंडल में, इसलिए यहां पे जॉन मथाई का नाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के पद पर कौन कार्यरत थे? लियाकत अली, जगजीवन राव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लियाकत अली। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक साथियों, यहां पे आप देख सकते हो। तो ये इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम साथियों इसी तरह और अगले नए टॉपिक के साथ।